हर महादेव, जय श्री राम। आज हम एक ऐसी चीज बता रहे हैं कि जीवन से आपके संघर्ष दूर हो जाएगा, संकट कट जाएगा, दुख आपके पीछे कभी नहीं आएगा, न आगे आएगा न पीछे आएगा। जितना भी संघर्ष आप कर चुके लेकिन अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा, संघर्ष ही करना पड़ता है, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो। और धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, यहाँ तक का पढ़ाई क्षेत्र में भी संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। हर क्षेत्र में संघर्ष ही संघर्ष होता है, चाहे वो खेती कार्य करें, चाहे बिजनेस कार्य करें, हर जगह संघर्ष ही दिखाई देता है। संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण होता है आपके जन्म का पूर्व कर्म। आपके जन्म का पूर्व कर्म अगर बकवास है, बेकार है, खराब है, तो आपका जो भी आप कर्म करेंगे 100% पहुंचते परसेंट 99% पर आप अटक जाएंगे, 1% पे आप डाउन हो जाएंगे। चाहे कि वो कार्य हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कमाए बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। अगर ये कर्म आप पूर्व जन्म का कर्म आपका खराब है, आपने किसी के साथ गलत कार्य किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी जमीन हड़पा है, इसकी एक चीज मान लीजिए, अगर किसी शूद्र का जमीन, हरिजन का जमीन या पुत्र का जमीन आप हड़प लेते हैं, तो अगले जन्म में आपका राहु आपका पास नहीं छोड़ेगा। आप न हो तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, गांव देश में कहीं भी किसी भी अगर इस प्रकार कोई जमीन हड़पा है तो आपका राहु पीछा नहीं छोड़ेगा, आप राहु से बदतर जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। लेकिन आज उसके बारे में हम इतना अच्छे तरीके से चरक संहिता से को लेके हम आपको बता रहे हैं। अगर इस प्रकार का आप कार्य करेंगे तो राहु आपका पीछा छोड़ देगा। वैसे चाहिए ये भी कि किसी के धन का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे दादा को, चाहे मामा, किसी के हिस्से का धन नहीं खाना चाहिए, नहीं इसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। अगर बहन बहन की हिस्सा खाती है, मतलब जबरदस्ती लेके खाती है या उसका हिस्सा खाती है, तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा सबसे आगे होता है, कर्मा से के अनुसार ही भाग्य बनता है। आप इसलिए किसी भी व्यक्ति का या किसी भी मनुष्य का आपको उसके अंश का धन नहीं खाना है, उसके भाग्य को नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कर्मा भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगेंगे जरूर, भोगना पड़ेगा, इस मृतलोक में आपको भोगना पड़ेगा। तो संघर्ष आते हैं टॉपिक पे, जो मेन चीज होती है संघर्ष। अगर हम कर रहे हैं जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद, या अपने कर्मा को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा। पहली बात, अपने आप को, अपने कुल देवता, जो आपके कुल देवता हैं उनको आपको मनाना पड़ेगा, वो रुष्ट हो जाएंगे। कुल देवता के बाद आपको अपने पितरों को मनाना पड़ेगा, जो घर के डायरेक्शन में होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कुल देवता होते हैं आपके परम स्थान पे। इसके बाद कुल देवता को, स्थान देवता को मनाने के बाद आपको अपने पूर्वजों, पूर्व में बुजुर्ग, सॉरी, जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे, उनको मान सम्मान देना होगा। इन अगर आप अब ये मानेंगे कैसे, पितरों को मनाने के लिए, कुल देवता को मनाने के लिए कि आप तो खुश रहें, तो आप एक छोटा सा उपाय करिएगा। एक नारियल का गोला लीजिएगा, नारियल के गोले में काला तिल, सफेद तिल और चीनी का बूरा, जिसे शक्कर भी कहते हैं, इसको मिला के और थोड़ा सा मीठा मिलाने के बाद घी में भून डालिए। भून डालने के बाद नारियल गोले में भर के आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दीजिए जहाँ पे चींटियां हों। हर अमावस इस कार्य को करेंगे तो पितृ आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे देखिएगा, 2-3 अमावस करके देखिएगा, आपके पितृ खुश हो जाएंगे और आपका काम जो बिगड़ रहा है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये पितरों के लिए है। कुल देवता कैसे खुश होंगे? कुल देवता आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईशान कोण को साफ सुथरा रखिए। वहां पे गुलाब जल का छिड़काव करिए और गंगा जल का छिड़काव करिएगा। ये चीज छिड़काव करने के बाद अगर हो सके तो उस जगह पे पीला फूल ला के रख दीजिएगा। आप धीरे धीरे देख करके देखिएगा। पहले क्या होता था, पहले समय में क्या होता था, हमारे दादा दादी जो थी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो इसी प्रकार की व्यवस्था करते थे।
कभी लस्सी पूड़ी चढ़ाते थे, कभी गांव में देवस्थान होता था वहां पे जाके साड़ी धोती चढ़ाते थे, वहां पे कड़ाही दिया करते थे। इससे हमारे गांव के कुल देवता, गांव के देवता तृप्त होते थे, ग्राम देवता जिसे बोला जाता है। आज ये सब परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जिससे लोग अधिक परेशान हो रहे हैं। इसके बाद आपको नेगेटिव जो संघर्ष कर रहे हैं, आप सफलता नहीं मिल रही, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कष्ट पे कष्ट आ रहा है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए एक रामबाण व्यवस्था बता रहे हैं, रामबाण उपाय बता रहे हैं। अगर ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर 6 महीने का रिजल्ट आप मुझे नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में मुझे गाली दे सकते हैं। करना क्या है, आपको शनिवार के दिन, शनिवार को एक नींबू लेना, नींबू को काट लेना है। नींबू काटने के बाद अपने तलवे में नमक डाल के पैर के तलवे में रगड़ना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार करिएगा। चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर तांत्रिक होगा, टोना होगा, नजर होगा या कोई किया कराया होगा, धीरे धीरे आप एक ही शनिवार करके देखिए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो आलस उत्पन्न होता है शनि की वजह से होता है, और जब शनि परेशान होगा तो राहु ऑटोमेटिक परेशान हो जाएगा। जब राहु परेशान होगा केतु भी परेशान होगा। अगर इस उपाय को, नींबू काटिए, नींबू नमक लगाइए, अपने दोनों तलवों में शनिवार को रगड़ना शुरू कर दीजिए। रगड़ने के बाद आप दालचीनी को पानी में भिगो दीजिए 15 मिनट 20 मिनट पहले। भिगोने के बाद उसको अपने तलवे जो आप रगड़े हुए हैं उससे धो लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका संघर्ष, संकट, दुख, बीमारी, ये उपाय करने से आप ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो भी व्यक्ति करेगा, कोई निगेटिव एनर्जी नहीं रह जाएगी, कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं रह जाएगी। आपके अंदर उत्साह रहेगा, कार्य करने का उत्साह रहेगा, आप कार्य करेंगे, जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। इस उपाय करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।